हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि जब अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं अगर वो व्यक्ति इमरजेंसी में ले हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले वो दवाइयाँ अगर वो व्यक्ति ले तो उसके जान बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब किसी को हार्ट अटैक आता है, स्पेशली जब पहली बार किसी को हार्ट अटैक आता है तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता, वो कंफ्यूजन में रहते हैं। तो हार्ट अटैक जब आता है तो आपके हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आए जैसा लगता है, आपके हार्ट में दर्द होता है, आपके लेफ्ट साइड के हाथ में दर्द हो सकता है, आपके शोल्डर में दर्द हो सकता है। उसके साथ ही कभी कभी आपके राइट साइड के हाथ में भी दर्द हो सकता है, आपके दोनों शोल्डर में दर्द हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के लक्षण हार्ट अटैक में आते हैं। तो जब पेशेंट को कभी हार्ट अटैक आता है तो बहुत बार पेशेंट कन्फ्यूजन में रहता है कि ये हार्ट अटैक है या एसिडिटी है, और ऐसे कन्फ्यूजन में टाइम पास कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी को रात को हार्ट अटैक आ जाता है तो उसको सोच में पड़ जाता है, मैं हॉस्पिटल में जाऊँ या ना जाऊँ, ये इमरजेंसी है भी या नहीं है। तो ऐसे असमंजस में पेशेंट बहुत बार बहुत सारा टाइम गंवाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपके डेथ के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पेशेंट जितना लेट हॉस्पिटल पहुंचेगा उतना उसके हार्ट अटैक का उसके हार्ट पर ज़्यादा इफेक्ट हो गया होगा, उसका ज़्यादा हार्ट फेल हो जाता है। तो इसलिए हार्ट अटैक जब किसी को आता है तो उसका जो फर्स्ट आवर होता है, पहला जो घंटा होता है, उसको कहते हैं गोल्डन आवर। मतलब कि अगर उस फर्स्ट घंटे में, उस पहले घंटे में पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल गई तो पेशेंट के हार्ट पर बहुत ही कम इफेक्ट होता है, पेशेंट की जान बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे भारत में आजकल हार्ट अटैक के केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। स्पेशली कोविड के बाद बहुत ही ज़्यादा केसेस हमें दिखाई दे रहे हैं कि अचानक से सभी को हार्ट अटैक आ रहा है। हमारे भारत में और पूरी दुनिया में ही हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने के पीछे बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। उसमें सबसे पहला सबसे मुख्य कारण जो है वो है आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब कि आरामदायी लाइफस्टाइल, ज़्यादा मेहनत नहीं हम कर सकते, दिन भर में हम चेयर पे बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, ज़्यादा काम नहीं होता है, घर में एक्सरसाइज नहीं होती है, चलना फिरना बहुत कम हो गया है। इस वजह से मोटापा, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ रहा है और हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमारे इंडिया में जितने हार्ट अटैक के केसेस होते हैं उसमें से 50% केसेस 50 साल के नीचे के लोगों में होते हैं। मतलब कि 50 साल के नीचे के लोगों में, यंग लोगों में हार्ट अटैक होना बहुत अनकॉमन नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। और आजकल तो यंग लोगों में भी हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। तो इसलिए आज हम ऐसी दवाइयाँ जानने वाले हैं जो कि अगर कोई भी किसी हार्ट अटैक आ गया और उसने वो दवाइयाँ ले ली तो उसके हार्ट अटैक से डेथ होने के, उसके ज़्यादा हार्ट को इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और एंड में हम ये भी जानने वाले हैं कि इन दवाइयों के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, किसे ये दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए और कब ये दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, फिटनेस के बारे में, अलग अलग बीमारियों के बारे में। तो अगर आप भी हमेशा स्वस्थ हेल्दी रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो हार्ट अटैक आने पर जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो कुछ दवाइयाँ आपको दी जाती है, एक लोडिंग डोज प्रिकॉशन की तरह आपको दी जाती है। और वही दवाइयाँ अगर आप घर पे ले लें, हॉस्पिटल पे जाने से पहले ले लें, तो आपके हार्ट पर हार्ट अटैक का जो इफेक्ट होता है, आपके हेल्थ पर हार्ट अटैक का जो इफेक्ट होता है वो कम हो सकता है, आपकी जान बच सकती है। तो अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसको सबसे पहले जो दवाइयाँ लेनी है वो 3 दवाइयाँ होती है। उन 3 दवाइयों के नाम अब हम देखते हैं। उसमें सबसे पहले आती है एस्पिरिन, जिसको हम सर दर्द की दवाई भी, बहुत सारे लोग सर दर्द की दवाई की तरह लेते हैं, पानी में घोल के डिस्प्रिन की टैबलेट लेते हैं, वो है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन क्या करती है? एस्पिरिन आपके खून को पतला करने का काम करती है। तो इसलिए हार्ट अटैक आने पर एस्पिरिन लेना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। दूसरी जो दवाई है वो है, उसका नाम है क्लोपिडोग्रेल, और ये भी आपके खून को पतला करने में मदद करती है। और उसके बाद जो थर्ड दवाई है जिसको आपको हार्ट अटैक आने पर लेना है, उसका नाम है
या तो अटरवास्टैटिन या फिर रोज़ोस्टैटिन। तो जो स्टैटिन की दवाई है, हमको सबको पता है कि ये कोलेस्ट्रॉल कम करने का काम करती है। जब किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो डॉक्टर्स उसको स्टैटिन प्रिस्क्राइब करते हैं। यही वो स्टैटिन की दवाई है, अटरवास्टैटिन या फिर रोज़ोस्टैटिन, उनमें से कोई भी एक दवाई। ये 3 दवाइयाँ आपकी हार्ट अटैक आने पर अगर आप लेते हैं तो ये आपकी जान बचा सकती है। तो जब किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो ये तीनों दवाइयाँ एक-एक आपको लेनी है। एस्पिरिन को आपको डिस्परिन को पानी में घोल कर पी जाना है, और रोज़ोस्टैटिन एंड क्लोपिडोग्रिल ये दवाइयों को चबा-चबा कर खा लेना है, जिससे कि ये आपके खून को पतला करेगी, आपके हार्ट अटैक का आपको इफ़ेक्ट कम करेगी, आपके हार्ट को ज़्यादा इफ़ेक्ट होने नहीं देगी, आपके हार्ट अटैक को ज़्यादा प्रोपोगेट होने नहीं देगी, और इन टर्म ये आपका जान बचाने में मददगार साबित होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने ये 3 दवाइयाँ ले ली है तो आपको हॉस्पिटल में नहीं जाना है। आपको ये 3 दवाइयाँ लेनी है और उसके बाद आपको हॉस्पिटल में भी जाना है। हॉस्पिटल में जाएँगे तो आपको पता चलेगा, डॉक्टर आपके टेस्ट कराएँगे तो उनको पता चलेगा कि आपको डेफ़िनेटली हार्ट अटैक आया था या नहीं आया था। फिर उसका कितना आपका परसेंटेज ब्लॉकेज है, कहाँ पर ब्लॉकेज है, ये सब कर आपकी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो ये 3 दवाइयाँ जो है बहुत ही सस्ती मिलती है। 3 दवाइयाँ आप लीजिए, तीनों दवाइयाँ एक करके एक पाउच में रख दीजिए, एक डब्बी में रख दीजिए और हमेशा अपने घर में रखिए। अगर आप बाहर घूमने जाते हैं, अपने पर्स में भी आप ये एक पाउच रख सकते हैं। तो ये छोटा सा एक पाउच 3 दवाइयों का सबके लिए वरदान हो सकता है। आपकी जान ये इमरजेंसी में बचाता है। तो कोई आजकल आपको पता ही है कि यंग लोगों में भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, ओल्ड लोगों में भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बहुत सारे लोग टेस्ट ही नहीं कराते, उनको पता ही नहीं चलता कि उनके नसें बंद है। तो ऐसे लोगों में भी अचानक से इमरजेंसी में हार्ट अटैक हो जाता है। तो इसलिए सभी लोगों ने इन 3 दवाइयों का एक-एक दवाइयाँ निकाल कर एक-एक छोटे-छोटे पाउच कर लेने चाहिए। जब अगर आपकी उम्र 40 के ऊपर है तो ऐसे में भी आप अपने पास एक-एक पाउच रख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको हमेशा हार्ट अटैक से डर कर रहना है, हमेशा हार्ट अटैक के बारे में सोच कर एंजाइटी में जाना है, लेकिन हम सतर्क रह सकते हैं और ये सतर्कता के लिए एक उपाय है जो कि आपकी जान बचाता है। इसके बाद और एक दवाई होती है जो कि होता है एसोसॉर्बिट्रेट, सॉर्बिट्रेट, जिसको लोग कहते हैं कि अगर आपको हार्ट अटैक आ गया है तो आपके जीभ के नीचे, आपके टंग के नीचे इसको रखना है और वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है जो कि आपके नसों को, खून की नसों को डायलेट करती है, बड़ा करती है, जिसकी वजह से आपका खून ज़्यादा हार्ट को पहुंचता है। लेकिन ये दवाई आप सब पेशेंट नहीं ले सकते। इसमें क्या है कि क्योंकि ये आपके नसों को बड़ा करती है, आपके नसों को डायलेट करती है, खून की नसों को, तो उसकी वजह से ये बीपी को कम करती है। और बहुत बार हार्ट अटैक के पेशेंट में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया है, उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है और अगर उनको आपने ये सॉर्बिट्रेट दे दिया तो उनका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा कम हो सकता है। तो इसलिए हार्ट अटैक के सभी पेशेंट को सॉर्बिट्रेट नहीं देनी है। सिर्फ ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट में दर्द हो रहा है, उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट हो चुका है, उनका ब्लड प्रेशर 200 तक, 200 तक पहुंच गया है, ऐसे पेशेंट में अगर आप सॉर्बिट्रेट की टैबलेट उनके जीभ के नीचे रखते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर जल्दी कम आने में मदद होती है और उनके हार्ट का प्रोटेक्शन होता है। तो इसलिए हर हार्ट अटैक के पेशेंट को सॉर्बिट्रेट नहीं देनी चाहिए। तो अब ये देख लेते हैं कि इन 3 दवाइयों का क्या, अगर किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ लेकिन उसको ऐसा लगा कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है और उसने ये दवाइयाँ ले ली, तो उसको क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट होगा। तो इन तीनों दवाई का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप इसको कभी एक बार ले लेते हैं, आपको हार्ट अटैक नहीं भी हुआ है और आपने ले ली, तो भी आप पर कोई बुरा असर, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि ऐसा भी मत करिए कि हर महीने आपको लग रहा है कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है और हर महीने आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं। ऐसी भी गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपको बार-बार ऐसा लगता है कि आपको हार्ट अटैक हुआ है, तो आपको हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से सारी टेस्ट करा लेनी चाहिए और एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए कि कहीं आपके नसों में ब्लॉकेज है या नहीं है। लेकिन जब अगर आपको रियल में हार्ट अटैक हुआ है
और इमरजेंसी में आपने ये दवाइयाँ ले ली तो ये आपका जीवन बचाने के लिए वरदान साबित हो सकती है। जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, हार्ट अटैक आया है या नहीं आया है, ये कैसे पहचाने, ये जानने के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और मैं आपको मिलती हूँ इसी वीडियो में।